नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। कनेक्ट एक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो आज हमारे साथ है एक वेरी यंग एंड टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर जो कि है बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट। हर नेम इज़ शीतल वाला। शीतल वाला जी, मोस्ट वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच नायका जी, हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। शीतल जी जस्ट 25 इयर्स की हैं एंड एक बहुत ही सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट हैं। शीतल जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना सबको। ओके, मैं एक मुआ हूँ और मेकअप आर्टिस्ट, जिसे हम मेकअप आर्टिस्ट भी कहते हैं, लेकिन अभी ट्रेंड चल रहा है कि मुआ करके। अच्छा। यस। और मेरा जब से 10th कंप्लीट हुआ है, मतलब 2015 से मैं इसी लाइन में हूँ। और मैंने साथ में बीए भी किया है, तो मुझे 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। आप ये जो मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हैं का काम कर रहे हैं, इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, वो भी 10th क्लास में? 10th का जो वेकेशन होता है तभी मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ स्किल्स सीखूँ या कुछ ना कुछ करूँ, तो तभी मम्मी ने मुझे लगा दिया था इसमें। लेकिन तब उस टाइम पे मेरे पापा मुझे मना कर रहे थे कि फाइनेंशियली तुझे क्या चाहिए मुझे बोल दे, मैं तुझे दे देता हूँ, तुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तो मम्मी बोलती है नहीं, मेरी बेटी को कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए, मतलब वो उसमें स्किल, एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी होनी ही चाहिए। तो ऐसे ही मेरी मम्मी ने मुझे ज्वाइन कर दिया एक छोटे से पार्लर में स्टार्टिंग में। फिर वहाँ से आगे आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अब आपके पापा का क्या कहना है? अब तो मेरे पापा बहुत खुश है। बहुत खुश है मेरे पापा, बहुत ज़्यादा। जनरली क्या होता है, हम अपने बच्चों को मेकअप से दूर रखते हैं कि स्किन खराब हो जाएगी। आपकी मम्मी ने आपको मेकअप में ही डाल दिया? नहीं, तभी क्या था कि तभी पार्लर का जो मतलब ब्यूटिशियन का कोर्स था, अभी मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन अलग अलग हुए, उस टाइम पे सब सेम ही था दोनों। तो मम्मी चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ सीखूँ, इसीलिए। अच्छा, मैंने भी ब्यूटी पार्लर में सीखने के लिए कोर्स सीखने के लिए मैं गई थी, लेकिन पता नहीं मैंने सीखा कि उसको सिखा के आ गई तुम छोड़ दो। मुझे नहीं पता, लेकिन यू कैन सी दैट मैं मेकअप से दूर दूर हूँ। हाँ, बहुत। यस। सो व्हाई डू यू थिंक पीपल अप्लाई मेकअप? अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि देखो, मेकअप आर्टिस्ट का काम क्या है, हम आपको आपका बेस्ट वर्जन देते हैं, राइट। मतलब मेकअप से एक कॉन्फिडेंस फील होता है। अभी 3 लेडीज़ है जिन्होंने मेकअप नहीं किया और 2 ऐसी लेडीज़ है जिन्होंने किया है, तो जो वो 3 है वो अंदर ही अंदर ऐसा फील करेगी कि मुझ में कुछ कमी है, मैंने क्या। आपको लगता है मुझ में कोई कॉन्फिडेंस की कमी है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं है। बिना मेकअप के? लेकिन शादियों में तो मेकअप चाहिए ही मैम। शादियों में मेकअप चाहिए ही, लेकिन क्या मेकअप कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है? यस मैम, ज़रूरी है। तो मैंने तो नहीं किया, फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैम ऐसा होता है कि ऐसे कम ही आपके जैसे लोग होते हैं जिनमें इतना बाय बॉर्न कॉन्फिडेंस आता है, सब में ऐसा नहीं होता, इसीलिए। ओके, हमें मेकअप की दरकार नहीं है। हम अपने अंदर की खूबसूरती में बिलीव करते हैं, लेकिन कई बार, ये मैं अपने अंदर की बात कह रही हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो मेकअप लगाते हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मेकअप सीख लेने में कोई हर्ज नहीं है, एक नया टैलेंट ही आता है। मेकअप करने से अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको प्रिटी लग रहा है, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। आप क्या क्या आई मीन मेकअप आता है आपको, हेयर स्टाइलिंग आता है, और क्या क्या आता है? और मैं स्टार्टिंग तो मैंने ऐसे ब्यूटिशियन से ही किया था, टू बी फ्रैंक। फिर मतलब मैं एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ फेशियल्स में, तो वहाँ से स्टार्टिंग करके मुझे हेयर स्टाइलिंग, साड़ी ड्रेपिंग, मेकअप, सब कुछ, ब्राइडल मेकअप होता है, पार्टी मेकअप, ऐसे अलग 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 होता है सब कुछ। ओके, फैंटास्टिक। अभी तो आपका सीज़न चल रहा है? यस, वेडिंग सीजन आने वाला है। नहीं, चल ही रहा है अभी। चालू हो गई शादियाँ? कल ही एक ब्राइड को करके आई हूँ मैं। कितनी देर लगती है एक ब्राइड को तैयार करने में? आधा घंटा। ओके। एक बात बताइए, जितना मेकअप ज़रूरी है, क्या उतना ही हेयर स्टाइल भी ज़रूरी है? यस मैम, हेयर स्टाइल ज़रूरी है। मेकअप के साथ साथ स्किन केयर भी इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जब भी स्किन अच्छी होगी, हम मतलब स्किन केयर के बिना मेकअप हो ही नहीं सकता। मतलब हेयर स्टाइल भी उतना ज़रूरी है, और स्किन केयर और मेकअप तीनों साथ में अच्छे लगते हैं। अगर मैं यहाँ से एक पार्टी में जा रही हूँ तो मुझे क्या मेकअप करना चाहिए? आपको नॉर्मल मतलब थोड़ा बहुत स्किन केयर करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, और फिर फाउंडेशन, लाइट फाउंडेशन, लिपस्टिक कर लो, मस्करा, लाइनर, काजल कर लो, और सेटिंग स्प्रे से सेट कर लो, फिर आप चले जाओ। अरे वाह। एंड एक वर्किंग वुमेन को एवरी डे जब वो ऑफिस के लिए निकलती है, मतलब जो जॉब पे है,
Yes. और ऑफिस के लिए रोज़ सुबह निकलती है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, घर का काम करके एकदम से भागना होता है। ऐसे में वो क्या एकदम थोड़ा सा मेकअप करे कि उसका लुक भी सेट हो जाए, मेकअप हो भी जाए और ना भी हो? ओके, उसको हम ना नो मेकअप लुक बोलते हैं कि अच्छा। न्यूड मेकअप। अच्छा, लगना नहीं चाहिए कि मेकअप किया उसमें हुआ टाइम है। लगता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सीखे हुए हो तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का काम है, उससे अच्छा। भी कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीखे नहीं हो तो देखो, सनस्क्रीन लगा लो, सनस्क्रीन मस्ट। सनस्क्रीन का रिजल्ट आपको अभी नहीं पता चलेगा, 6 मंथ तो नहीं पता चलेगा, बस जैसे जैसे आप रेगुलर सनस्क्रीन यूज़ करोगे 1 ईयर के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे स्किन में कोई ना कोई फ़र्क तो है। सनस्क्रीन लगा लो एवरी डे, देन लिपस्टिक, लाइनर, काजल, मस्करा। लाइट फाउंडेशन आपको नहीं करना तो आप कोई भी अच्छी सी सीसी क्रीम या बीबी क्रीम अप्लाई कर लो, और रोज़ मतलब वर्किंग डेज में आपके लिए अच्छा है। और रात को मेकअप धो के सोना चाहिए? यस मैम, क्योंकि मेकअप है तो केमिकल्स ही है, तो आपको स्किन केयर के, नाइट स्किन केयर के बिना आपको सोना ही नहीं है। व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग नाइट स्किन केयर? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप रिमूव किया आपने, देन टोनर, फेस वॉश, अच्छी सी नाइट क्रीम, डार्क सर्कल्स है तो डार्क सर्कल्स पे क्रीम, देन लिप बाम, फिर अकॉर्डिंग टू योर स्किन ये लगा के सोना चाहिए? यस मैम। खुला नहीं छोड़ देना चाहिए स्किन को, ब्रीथ करने देना चाहिए, ऐसा नहीं? नहीं मैम, हम अभी वो पहले के ज़माने में नहीं रह रहे। अभी ये केमिकल्स की मैं तो दुनिया, दिन में भी खुला छोड़ देती हूँ। ये पोल्यूशन वाली दुनिया हो चुकी है अब, और हमारा खाना पीना भी अभी पहले जैसा नहीं है कि हमें अंदर से न्यूट्रिशन मिले स्किन में। पहले के टाइम पे ठीक था कि खाना पीना अच्छा था, अभी सब्जी फ्रूट में भी सब केमिकल्स ही होते हैं। तो इसीलिए जो नाइट क्रीम होती है ना, वो हमारी स्किन को मतलब एक न्यूट्रिशन देने का काम करती है, इसीलिए। ओके। कॉलेज गोइंग गर्ल्स को कैसा मेकअप करना चाहिए? यस मैम, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है उनकी एज कम होती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कम एज में इतना ज़्यादा मेकअप है वो अप्लाई करना चाहिए अपनी स्किन को बिगाड़ने के लिए। तो वो स्टार्टिंग में नॉर्मल सा स्किन केयर करें, लाइक सनस्क्रीन, प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, टोनर। ओके, देन हल्का सा, ये चारों चीज़ें लगानी ज़रूरी है? यस मैम। ठीक है मैम, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बीत गई, मैंने इनको देखा भी नहीं है ढंग से। आपने नहीं देखा, लेकिन अभी की जो गर्ल्स है वो इनके बिना रह ही नहीं सकती। ये 4 चीज़ों के बाद क्या? हाँ, फिर ये 4 चीज़ों के बाद उनको हल्का सा लाइट वेट फाउंडेशन लगाना है, और ब्लशर पिंकी के लिए, और लिपस्टिक, लाइनर, काजल, मस्करा। आजकल कोरियन मेकअप का बहुत ट्रेंड है। नहीं मैम, वो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरा रात, वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि कोरियन मेकअप चाहिए, कोरियन कपड़े चाहिए, कोरियन लड़के चाहिए। यस लेकिन मैम आप ही सोचो, कोरियन का वेदर कैसा है, हाँ। हमारा अहमदाबाद का वेदर कैसा है, वहाँ का स्किन केयर यहाँ पे कैसे वर्क कर सकता है? वहाँ का पूरा वेदर, खाना पीना सब कुछ अलग है यहाँ से, और हमारा पूरा अलग लुक है। वो चाहते हैं ना लोग, आपके पास नहीं आते ऐसे लोग जो बहुत आते हैं कि हमें वो लुक चाहिए, तो हम उनको मतलब देने की कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन क्या होता है, हम पहले उनको समझाते हैं, देखो कोरिया की जो स्किन है वो अलग है, कोरियन स्किन अलग है, और हमारी जो इंडियन स्किन टोन है वो अलग है। तो आप ऐसा मत सोचो कि आप रातों रात वैसी स्किन पा सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो ऐसा कर ही नहीं सकता। ओके। अभी जितने भी लोग हैं जो मेकअप के लिए आते हैं, वो चाहते हैं कि आप कोई जादू की छड़ी घुमाओ और वो अप्सरा बन जाए। यस तो जब वो अप्सरा नहीं दिखते हैं अपने आप को, तो क्या वो आपको गालियाँ देते हुए जाते हैं? नहीं, गालियाँ तो नहीं देते, लेकिन हम ऐसा होता है कोई अपने आप को देख के, मैं तो वैसे ही दिख रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, देखो हम उनको पहले ही बताते हैं कि हम आपकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते और हम आपके फेस में एक्चुअल में जो फिल्टर है वो नहीं लगा सकते। तो आप वो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि आपकी क्या बोलते हैं कि आपकी प्लास्टिक सर्जरी करके आप एक मेकअप स्टूडियो से बाहर नहीं आ सकते। ओके, तो आप जितना पॉसिबल है उतना उनको ब्यूटिफिकेशन देने की कोशिश करते हो। पर जो फाइन लाइंस होती है वो तो दिखती है।
जैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ पे बहुत धब्बेदार चेहरा होता है, बहुत बुढ़ी औरत होती है, उसको एकदम से मेकअप करके जवान बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, परी जैसा। तो वो मेकअप भी होता है, सच में होता है या वो सिर्फ रील के लिए होता है? मैम 50% तो फिल्टर ही होता है। फिल्टर ही होता है? यस 50%। उसमें भी फिल्टर ही होता है? हाँ मैम होता है। और वो जो लड़की को आप बाहर देखोगे तो आपको मतलब दिखनी भी, मतलब आपको अच्छी भी नहीं लगेगी दिखने में, ऐसा भी होता है। आधी फेक चीज़ें होती है मेकअप आर्टिस्ट में। ओके। एंड इसलिए इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे आपको कोई सुंदर खूबसूरत चेहरा दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो सच में सुंदर है। हाँ वो है, क्योंकि फिल्टर का ज़माना है अभी, इसीलिए। आपके हिसाब से बेस्ट मेकअप ब्रांड कौन सा है? PAC, फॉरएवर 52। ये अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब बजट फ्रेंडली है। जो कॉलेज गर्ल है, जो वर्किंग वुमन है, वो इतने पैसे नहीं वेस्ट कर सकती, इतने हाई प्रोडक्ट की मेकअप की वो लेके करे भी क्या। वो कर भी रोज़ तो मेकअप करने नहीं वाले, तो उनको रेगुलर में यूज़ करने के लिए PAC है, फॉरएवर 52 है, स्विस ब्यूटी भी अच्छा है, पॉकेट फ्रेंडली मेकअप है सारे। मेकअप जब हम करते हैं तो आपने जैसे मेकअप कर रखा है, यस, तो अगर आईब्रोज नहीं करी हुई हो यस, तो मेकअप अच्छा नहीं लगेगा? नहीं मैम, मेकअप आर्टिस्ट जो है वो एक ब्यूटिशियन के हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने अपर लिप्स नहीं बनाए हुए, आईब्रो नहीं बनाई हुई, ढंग से वैक्सिंग भी नहीं की हुई, तो एक मेकअप आर्टिस्ट क्या करेगा? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फैंटास्टिक। सो आपने आज क्या क्या कर रखा है? मैंने मस्त प्राइमर लगाया हुआ है, फिर लाइट वेट फाउंडेशन, ब्लशर किया है, हाइलाइटर, लिपस्टिक, मैंने आईलैशेस भी लगाए हुए हैं। और मस्कारा भी है क्या? नहीं, आईलैशेस फेक आईलैशेस है। नहीं, वो उसके ऊपर जो होता है उसको वो लाइनर बोलते हैं। नहीं, उसके ऊपर आई पिंक है, शैडो। आई शैडो। यस। अच्छा, और फिर मैंने सेटिंग स्प्रे से सेट किया हुआ है। सेटिंग स्प्रे नाक में चला गया तो नहीं जाता, हमें ऐसे दूर रख के ऐसे स्प्रे करना होता है, आंखें बंद करके। एंड उससे कोई नुकसान नहीं होता? नहीं, स्किन को नुकसान नहीं होता। एंड जब उसका काम होता है मेकअप को लॉक करना, लॉन्ग लास्टिंग करना, कि मेकअप फैले नहीं, स्प्रेड ना हो। आपकी लिपस्टिक आप खाते नहीं हो? नहीं, मैं तो लिपस्टिक लगाती थी ना पहले, तब मैं खा जाती थी, इसलिए मैंने लगानी बंद कर दी कि दिखनी तो है नहीं, 15 मिनट बाद खा जाऊंगी। नहीं, अब तो मुझे आदत पड़ गई है लिपस्टिक की, तो मैं नहीं खा सकती। नहीं खाते? नहीं। और जो लोग खा जाते हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, तो वो क्या करे, रात को ना कोकोनट ऑयल लगा के सो जाए, और हो सके तो कोकोनट ऑयल में थोड़ी हल्दी डाल के मिक्स करके लगा दे, तो नेचुरली पिंक आ जाएंगे, लाइट। हल्दी भी? हाँ, हल्दी भी। पीले नहीं हो जाएंगे होंठ? नहीं, जिन के पिगमेंटेशन होते हैं ना लिप्स के आजू बाजू, उनके लिए अच्छा है ऑप्शन ये। अच्छा, उनको अगर लिपस्टिक नहीं लगानी तो। अदरवाइज वो रात को वैसलिंग है, लिप बाम है, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। रात को तो कोई खाने नहीं वाला लिपस्टिक। कोई भरोसा नहीं है। अब मुझे क्या पता नींद में मैं क्या करती हूँ। वो भी है ना? यस। अच्छा, अभी मुझे आपसे जानना था कि मेकअप आप कितने सालों से बताया आपने कर रहे हो? 9 साल। 9 साल से कर रहे हो। yes. तो आपकी स्किन तो अच्छी लग रही है मुझे, तो ये जो लोग कहते हैं कि ज़्यादा मेकअप लगाओगे तो स्किन ख़राब हो जाएगी, झूठ है? यस, झूठ है। अगर आप स्किन केयर नहीं कर रहे हो और मेकअप अप्लाई कर रहे हो, और फंक्शन से आने के बाद मेकअप रिमूव नहीं कर रहे हो ढंग से, तो स्किन आपकी डेफिनेटली ख़राब होती ही है। कितने साल से मेकअप कर सकते हैं? आई मीन कितने साल की लड़की मेकअप शुरू कर सकती है? 15-16 साल से। 15 मतलब रेगुलर नहीं, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के लिए। रेगुलर तो आपको 2018 के बाद। ओके। एक ब्राइड जब आप तैयार करते हो तो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हो? सबसे ज़्यादा ध्यान उनके मेकअप का, हेयर स्टाइल से ज़्यादा भी मेकअप। क्योंकि हेयर स्टाइल तो चलो आधा दुपट्टा डाल दिया तो कवर हो जाएगी, लेकिन मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें उसके आई शेडो पे, क्योंकि आई शेडो और लिपस्टिक जो है वो मेकअप को इन्हांस करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और अचानक से किसी ब्राइड के पिंपल हो गया तो क्या करते हो? अभी तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, हम वो पिंपल टेप आती है वो लगा सकते हैं, सब कुछ। पिंपल टेप आती है? यस मैम। वो क्या होता है? वो पिंपल अगर निकला है तो प्लास्टिक की छोटी सी टेप जैसा आता है, उसको लगा देते, उसके ऊपर फाउंडेशन लगा दो, छुप जाता है? यस मैम, छुप जाता है। क्या बात कर रहे हो? यस मैम।
और किसी को पता नहीं चलता टेप है? नहीं पता चलता। अगर किसी को मेकअप को एज अ बिजनेस लेना है, उसको स्टार्ट करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? मेकअप एक बिल्कुल बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है मैम, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है आगे। तो उनको ना पहले पूरे पैसे उनको इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले 1-2 कोर्स करो, बेसिक सीखना चाहिए, फिर उनको लगता है कि नहीं इसमें मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तभी उनको बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि अभी जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको 1-2 लाख की भी एकेडमी में उनको फ़ी देनी होती है। अच्छा। यस मैम। तो यूट्यूब से सीख लो ना, क्यों जाना एकेडमी में? सीख तो लेंगे, फिर वो क्लाइंट कहाँ से लाएंगे? उनको प्रैक्टिस ही नहीं होगी, प्रैक्टिस के बिना तो मेकअप आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता कोई। तो प्रैक्टिस वो एकेडमीज करवाती हैं? यस करवाते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं, प्रैक्टिस तो हमें खुद ही करनी होती है। तो एक वो जो डमी वाला फेस आता है उस पर प्रैक्टिस कर लो। वो जो डमी है वो तो बीच बीच में इरिटेट नहीं करती ना, क्योंकि हम जब मेकअप करते तब साइड में से उनकी कोई बहन आ गई, कोई मम्मी आ गई, अरे नहीं नहीं ऐसा करो, ये करो। ब्राइड के भी बहुत नखरे होते कि नहीं हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये करो। तो वो सब प्रैक्टिस के साथ इतने सालों के बाद ही आता है कि आप क्लाइंट को भी कैसे हैंडल कर रहे हो मेकअप के साथ साथ। लेकिन मेकअप का प्रैक्टिस तो वो डमी पे कर सकती हैं। यस कर सकती है, लेकिन एंड यूट्यूब से सीख सकती है। यस सीख सकते हैं। मैं तो बोल रही हूँ हर जो हाउस वाइफ है उनको ना इतना तो मतलब बेसिक मेकअप का नॉलेज तो होना ही चाहिए, कि आप कहीं बाहर भी जा रहे हो किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास तो आपको पता चले कि वो क्या लगा रहे, उसकी वो उस ब्रांड का चार्ज क्या हो सकता है, आपको फिर कितना चार्ज उनको देना है, मतलब बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। आपके हिसाब से बेसिक चार्ज क्या होता है मेकअप का? 2000 से स्टार्टिंग होता है। 2000 से स्टार्टिंग होता है। और ब्राइडल मेकअप का? 15,000। वाह। तो आप महीने का एक मेकअप आर्टिस्ट कितना कमा ले? दरिया है, उनको जितना निकालना है उतना निकाल ले पैसा, ऐसा है। कोई कोई बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट 2 लाख भी चार्ज करते सिर्फ 2 दिन का। क्या बात कर रहे हैं? यस मैम। अकेले वो करेंगे और वो 2 लाख रुपए लेंगे? यस मैम। उनकी पूरी टीम नहीं होती, सिर्फ वो? टीम भी होती है, फिर वो ज्वेलरी भी अब कुछ ज्वेलरी भी देते हैं, ऐसा होता है। आप आउट ऑफ अहमदाबाद भी जाते हो मेकअप करने? जो बाहर मतलब जो अपने स्टूडियो से निकल के बाहर जा रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट। वो वेन्यू पे जाके क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप करते हो? यस मैम, मैं भी करती हूँ। ज़्यादा पैसा किस में है, मतलब अपनी जगह पे करने में या बाहर जाके करने में? जगह में करने में, क्योंकि यहाँ पे XYZ मेरे पास 3 ब्राइड आ सकती है और वहाँ पे मैं वेन्यू पे गई तो मेरे पास सिर्फ X ही है, तो मेरे पास वो कम हो जाता है। अभी तक मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए, लेकिन दरिया वाला चीज़ सिर्फ आपने बोला है कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है। और पैसा तो बहुत है, नेटवर्किंग भी इसमें ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। कैसे? क्योंकि मैं पुणे से हूँ, मैं रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए, मुझे 1 ईयर हुआ है, राइट। तो मैंने कनेक्ट ज्वाइन किया, उससे पहले ना ही मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है, ना कोई मेरे इन लॉज भी ज़्यादा नहीं है, ये अहमदाबाद में कोई भी नहीं है। तो मैंने जब कनेक्ट ज्वाइन किया, फिर मैं लोगों से मिली। मेरी दादी बोलती थी गुजराती में, ओळखाण मतलब एक प्रकार की खाण, तो कनेक्ट ने हमें वो खाण मतलब एक प्रकार का मतलब खजाना दिया है। अच्छा। लोगों का खजाना दिया है। अरे वाह। तो वो खजाने में जो नेटवर्किंग हम कर रहे हैं वुमेन्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। आपको कभी आपके रिश्तेदार बोलते हैं कि हमारा फ्री में मेकअप कर दे, तू तो वैसे ही बैठी है, कर दे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे ज़्यादा रिश्तेदारी नहीं है अहमदाबाद में, वो मुझे बेनिफिट है। आजू बाजू वाले फ्रेंड्स वगैरह? हाँ बोलते। फिर आप क्या करते हो? थोड़ा थोड़ा करके दे देती हूँ, ज़्यादा नहीं। अरे वाह। एंड मेकअप आर्टिस्ट की जो इन्वेस्टमेंट है वो मेजरली किस चीज़ में लगती है? सीखने में और प्रोडक्ट्स में। और में। वो उनको ना पहले पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है कि उन्होंने कितनी ब्राइड्स की है, मॉडल्स पे काम करना होता है उनको, तो उस सब में उनको इन्वेस्टमेंट लगती है। फोटोशूट में? फोटोशूट में हाँ, पोर्टफोलियो मतलब वही कि मॉडल्स को मेकअप करके वो सब कर रहे हैं। तो जब आपका मेकअप का प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है और कितने सालों में हो जाता है वो भी बताइएगा, और जब एक्सपायर हो जाता है तब क्या करते हो? नहीं मैम, आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड जो आ रही है ना, वो बहुत लॉन्ग वाली एक्सपायरी डेट रखते हैं, तो ख़त्म होने का मतलब एक्सपायरी आने का कोई चांस ही नहीं होता, उससे पहले ख़त्म हो ही जाता है। और नहीं भी होता तो हम रिश्तेदारों को करके दे देते हैं कि चलो फ्री में मेकअप करवा लो। अच्छा, आप जैसे आपने कहा कि आपका अहमदाबाद में नए हो। यस। तो पहला क्लाइंट अहमदाबाद में कैसे बना?
लकीली कनेक्ट के थ्रू। अरे वाह। वो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मुझे यहाँ पे कोई क्लाइंट मिलने वाला है। फिर मैं एक बार कनेक्ट में आई, उसी दिन मैंने बात की कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो लकीली उनका नेक्स्ट मंथ कुछ फंक्शन था, बेबी शावर था, तो उन्होंने उसी दिन मुझे बुक कर लिया। अरे वाह, अरे वाह। सो नेटवर्किंग के थ्रू बना सकते हैं क्लाइंट। आपने जब शुरू किया था तब पहला क्लाइंट कैसे बनाया था? तभी तो मैं ना एक अच्छे से मेकअप आर्टिस्ट के अंडर ऐसा असिस्टेंट काम कर रही थी, तो उसी के थ्रू मुझे आया था। जब आप सोलो गए तब ऐसे ही माउथ पब्लिसिटी से आपका पहला काम कभी देखा होगा उनके नीचे, तो फिर उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है आपके बिजनेस में? जब क्लाइंट स्टूडियो पे आ रहे हैं देन वेल एंड गुड, पर जब हम वहाँ पे जाते हैं एज अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट, तब जो हमें डिस्टर्ब करते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। फिर यहाँ कैसा होता है वहाँ पे कि हम मेकअप कर रहे हैं, अभी कल ही का मैं आपको बताऊँ, मैं मेकअप कर रही हूँ, उसकी दादी रोते रोते आ गई, हाँ ये मेरी बेटी चले जाएगी मेरी, उसका भी मैं मेकअप कर रही हूँ, उसके आंखों से भी आंसू आने लगे, तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। यस। और मेकअप में क्या होता है, डे मेकअप नाइट मेकअप होता है। तो डे मेकअप में हम क्या करते हैं, इतना शाइन नहीं होता, न्यूड मेकअप ही रखते हैं। देन नाइट के टाइम पे जो मेकअप होता है उसमें शाइनी होता है थोड़ा मेकअप, तो हाँ वो डिफरेंस होता है। अच्छा, क्या आदमी भी मेकअप करवाते हैं? यस, करवाते, अब तो सब करवाते हैं। क्या करवाते हैं वो लोग? वो ना अपने जो दाग धब्बे होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, वो दूर करवाते हैं, डार्क सर्कल्स छुपाते हैं। यस। और बियर्ड बॉय की जो बियर्ड नहीं आती है, वो थोड़ा यहाँ पे भी मेकअप करवाते हैं। सीरियसली? यस। आईब्रो भी करवाते हैं, आपको पता है? ग्रूम जो होते हैं वो आदमी लोग भी आईब्रो करवाते हैं। सीरियसली? यस मैम। वैक्सिंग करवाते हैं? यस मैम। आपने करी कभी? नहीं। नहीं। आईब्रोज? नहीं। ओके। क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा मना करते हैं। ओके। आपके हस्बैंड आपको पूरा सपोर्ट करते हैं आपके बिजनेस में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी वर्क होता है और नाइट को कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, टच वुड, कि तू जा मैं देख लूँगा, तू कर मैं देख लूँगा। वरना शादी के बाद मैं इतनी नई हूँ अहमदाबाद में, मैं इतनी आगे नहीं बढ़ सकती थी। वो तो उनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ पर हूँ आज। क्या बात है। आप जो मेकअप आर्टिस्ट हो आप, तो वो इज्जत जो मिलनी चाहिए मेकअप आर्टिस्ट को, वो मिलती है? नहीं। क्यों? उतनी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एक बार मेकअप हो गया ब्राइड का, फिर तो वो हमें मतलब फिर तो वो हमें इतना ज़्यादा भाव ही नहीं देते। उससे पहले बहुत प्यार से उससे पहले तो हम उनके लिए उनकी सिस्टर है। हाँ, फिर एक बार मेकअप हो गया, फिर तू कौन और मैं कौन, ऐसा हो जाता है। आप कितने हार्श ट्रूथ बता रहे हो, इतना सही बोल रहे हो, एकदम सच है ये। ये सच है। और क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट है, अगर तू नहीं तो कोई दूसरी, उनके पास तो ऑप्शन है ही। और मेकअप से पहले तो वो इतना प्यार से, तू मेरी बहन है, आ जाओ आप मेरी शादी में आ जाओ, रुक जाओ, सब करेंगे। मेकअप हो गया, मैंने बोला पेमेंट दे दो, चलो बाय, बात ख़त्म। ऐसा हुआ कभी आप गए हो कहीं आउटस्कर्ट्स में, मतलब फ्रीलांसर की तरह, वहाँ पे उन्होंने पेमेंट देने से मना कर दिया, ज़्यादा लोगों का करवाया, कम लोगों का पेमेंट? बहुत होता है, बहुत सारे ऐसे स्कैम होते हैं मेकअप आर्टिस्ट के साथ, कि पहले बोलते कि आप आ जाओ, 8-9 पार्टी मेकअप है, फिर हम वहाँ पे गए, फिर आधे लोग गायब हो जाते हैं। अच्छा। हाँ मैम, 3-4 ही होते। फिर कुछ नहीं, हम वहाँ झगड़ा तो नहीं कर सकते, उनका फंक्शन स्पॉइल तो नहीं कर सकते। फिर 3-4 पार्टी मेकअप करके पेमेंट लेके हम आ जाते हैं। पहले तो कैसा होता था बताए, मेकअप कर दिया, फिर वो बोलेंगे आप जाओ, हम आपको पेमेंट करवा देंगे। फिर अभी जब से मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन रखे, यहाँ पे आपका मेकअप हुआ, यहाँ पे मुझे मेरी पेमेंट चाहिए। एडवांस लेके नहीं जाते? एडवांस तो लेते ही है। एडवांस तो लेते ही है। कितना परसेंट? हम ना एडवांस 20-30% लेते हैं, और एडवांस के बिना हम बुक ही नहीं करते। अगर आपने बुक किया, किसी ब्राइड का बुक किया मेकअप, एंड वहाँ जाके पता चला कि
ब्राइड का नहीं करना है, उसकी सिस्टर्स का करना है, ब्राइड का कोई और ही कर रही है, ऐसा हुआ है? भी होता है, ऐसा हुआ है? होता है, मेरी फ्रेंड्स के साथ हुआ है, मेरे साथ लकीली नहीं हुआ है कभी। फिर क्या करते हैं? वो कुछ नहीं, झगड़ने नहीं बैठ सकते कोई भी मेकअप आर्टिस्ट, तो वो उनकी जो सिस्टर उनका करके आ जाते हैं। आप लोगों को बिजनेस किससे मिलता है? मैंने कैसे आते हैं क्लाइंट्स, अप्रोच कैसे करते हैं आप लोग? देखो मैंने आपको बोला कि कनेक्ट में मैंने ऐसे किया, वो एक लेडी का मेकअप बेबी शावर का इंस्टाग्राम के थ्रू आते हैं, लेकिन वो जो बेबी शावर में मैंने किया ना, उनके फंक्शन में 3-4 लेडीज़ ऐसी आई होगी जिनको मेकअप पसंद आया, फिर वो ना ऐसे कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं, तो ऐसे मुझे वर्क मिला। और मिला? यस, बहुत मिला। इसे रेफरेंस बिजनेस कहते हैं, इसको रिपोर्ट करना होता है। यस। सो यस, ये अच्छी बात है, माउथ टू माउथ आपका मिल रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको इंस्टाग्राम के थ्रू मिलता है? हाँ, मिलता है ना? यस। एंड क्या आपको कोचिंग क्लासेस करने में इंटरेस्टेड है मेकअप की? यस, मुझे अभी मेरा नेक्स्ट प्लान वही है। ओके, फैंटास्टिक। लेकिन तो आपको डर नहीं लगता कि और मेकअप आर्टिस्ट हो जाएंगे तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा? नहीं मैम, आपको पता है एक एकेडमी में अगर 100 लोग सीख रहे हैं मेकअप, तो उनमें से सिर्फ 3-4 ही मतलब बहुत सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि कोई कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, किसी को घर में इतनी परमिशन नहीं होती कि वो जल्दी उठ के आधी रात को जाके मेकअप करे, किसी को ऐसी परमिशन भी नहीं होती। फिर कोई इतना हार्ड वर्क ही नहीं करना चाहता कि यार कौन नींद बिगाड़ के मेकअप करने जाए, ऐसा भी होता है। कोई कोई प्रैक्टिस नहीं करना चाहता कि दिसंबर में हमने सीखा है, फेब में हमें ब्राइडल्स चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उनको फिर क्लाइंट को हैंडल करना नहीं आता, तो ये सब चीज़ें जो बिगनर है उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नींद को भी भूलनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। और थोड़े क्या होता है, जो मेकअप होते हैं सीज़न होता है वो शादियों में ही होते हैं, तो अगर आपके घर में भी कोई फंक्शन है तो आपको कभी कभी उसको भी छोड़ना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। आपके बच्चे हैं? नहीं, अभी मेरी शादी हुई है। अच्छा। जब बच्चे होंगे तब कैसे इसको करोगे? तभी मेरे इन लॉस मुझे हेल्प करेंगे। यस। ओके, फैंटास्टिक। जब आप मेकअप करने जाते हो तो क्या आपको मतलब सिक्योर फील होता है? आई मीन आपको कोई सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं आते कि मतलब शादी का माहौल है, ड्रिंक्स का माहौल है? जो कि गुजरात में ऐसा कुछ नहीं होता। गुजरात में सब कुछ होता है बहन, मतलब ड्रिंकर्स। मुझे अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ गुजरात में। मतलब मेरे ख्याल से ड्राई स्टेट में सबसे ज़्यादा ड्रिंक्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलीगल शराब यहीं पकड़ी जाती है। तो आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं। आपकी कोई फ्रेंड्स का? नहीं, क्योंकि ना हाँ, ऐसा मैंने एक दो लोगों से सुना है, तो मैं पहले से ही क्लियर में करके रखती हूँ। मुझे एक पर्सनल रूम चाहिए, एसी चाहिए उसमें, और मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं डायरेक्ट करंट लोकेशन मेरे हस्बैंड को भेज देती हूँ, और मोस्टली तो मैं मेरे हस्बैंड को भी साथ ही में लेके जाती हूँ कभी कभी, कि आप मुझे पिक एंड ड्रॉप कर लो। ओके, ऐसा। फैंटास्टिक। अब ये पूछना चाहूँगी आपसे कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपने कहा स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन उस लेवल पे पहुँचने के लिए कितने साल लग जाते हैं, स्काई इज़ द लिमिट वाले लेवल पे? मैं तो मुझे 9 साल हुए, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अचीव करना है अभी। बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। सीखना भी बाकी है बहुत। इतना ज़्यादा है मेकअप में? यस मैम, अभी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हमें वहाँ तक भी पहुँचना है। वो 10-15 उतना ही जानते जितना आप जानते हो, या उनकी नॉलेज सच में ज़्यादा है? सच में ज़्यादा है। सच में ज़्यादा? यस मैम। तो ऐसा क्यों? उनके पास मेकअप के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं? नहीं, उनके पास क्लाइंट अच्छे हैं, उनके पास सेलिब्रिटीज़ हैं। हाँ, तो उनके पास सेलिब्रिटीज़ है ना, लेकिन मेकअप तो शायद बराबर ही कर रहे हो आप लोग। हाँ, वो तो बराबर ही कर रहे हैं, है ना? लेकिन हमें वैसे क्लाइंट चाहिए। हाँ। मेकअप तो हर किसी को आता है, हर दूसरे घर में सबको मेकअप आता है, लेकिन हमें अच्छे अच्छे क्लाइंट चाहिए, सेलिब्रिटीज़ चाहिए। यस। लेकिन सेलिब्रिटीज़ कई बार फ्री भी मेकअप्स मांगते हैं कि फ्री में करो क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ। लेकिन उसका बेनिफिट भी हमें ही मिलता है कि हमने इस सेलिब्रिटी का मेकअप किया है, तो हम ब्राइडल को बोल सकते हैं कि देखो हमने इनका भी मेकअप किया है।
तो आप ऐसे किसी भी ऑफर के लिए ओपन हो कि अगर ये पॉडकास्ट देख के कोई सेलिब्रिटी आपको Yes. ऑफर करे तो यस मैम, तो आप करना चाहोगे? यस ज़रूर, आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। यस। फैंटास्टिक। सो आपका ड्रीम रेफरल क्या होगा? अगर कोई सेलिब्रिटी का मुझे रेफर दे रहा है तो वही होगा। शीतल जी, आई वुड लाइक टू नो कि आपका इंस्पिरेशन कौन है? आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसको देख के या जिससे इंस्पायर हो के आप अपना काम कर रहे हैं इतने अच्छे से? मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी है। उनको देखकर ही मैं इतना हार्ड वर्क कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाली लेडी है, तो उनको देख देख कर ही मैं बड़ी हुई हूँ, इसीलिए। हाउसवाइफ है? हाँ, हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ को करना ही क्या होता है? ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके हिसाब से हाउसवाइफ को क्या करना होता है? वो ना पिलर का काम करती है। मेरी जो मम्मी है वो मेरे भैया को, मुझे, मेरे पापा को पिलर है वो हमारा। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, मम्मी के बिना। और वो हाउसवाइफ है, तभी हम इतना अर्न कर पा रहे। जब मैं थकी हारी आती थी, मैं घर पे कुछ काम नहीं करती थी, मेरी मम्मी मुझे सब सपोर्ट करती, तभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ मेकअप आर्टिस्ट बनकर। कि अगर वो नहीं होती तो मेरे पापा भी शायद इतने आगे नहीं होते लाइफ में। ऐसा। ओके। एंड आपको हस्बैंड भी लकीली ऐसा मिला जो आपको सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा। एंड आपको इन लॉज भी ऐसे मिले? Yes. जिन लोगों को सपोर्ट नहीं करते उनके लिए तो मेकअप फील्ड बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा वो कर ही नहीं सकते। अगर वो सुबह 4 बजे उठ के जाने में उनके हस्बैंड उनको मना कर रहे हैं कि तुझे क्या ज़रूरत है, मैं ला के दे रहा हूँ, कमा के दे रहा हूँ, तो वो कर ही नहीं सकते। अगर आपको आपके हस्बैंड का सपोर्ट है शादी के बाद, तभी आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। ओके। अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपने बहुत सारा मेकअप लगा रखा है एंड आपको रोना आ रहा है, लेकिन आपने रो नहीं रहे हो ताकि मेकअप नहीं खराब हो, क्योंकि 2 घंटे लगे थे मेकअप लगाने में? यस। ऐसा होता है? हाँ, होता है। फिर आप नहीं रोते? नहीं रोती मैं। जोर से हंसते भी नहीं हो मेकअप नहीं खराब हो जाए? नहीं, हंस तो मैं पूरे दिल से हंस सकती हूँ, लेकिन रो नहीं सकती कि नहीं शीतल तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। मेरी शादी में ना क्या हुआ था पता है, मैंने मेकअप करवाया था, फिर लास्ट पहले मुझे बहुत रोना आता था, तो फिर एक मेरी कज़िन आई, तो रो क्यों नहीं रही है? फिर मुझे याद आया कि मुझे रोना भी है, क्योंकि तब तक मैंने मेरे माइंड में ऐसे सेट करके रखा था कि नहीं रोना नहीं है, मेकअप खराब हो जाएगा। फिर पापा को देख के अपने आप रोना आ जाता है। सो थैंक यू सो मच शीतल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने मिला, मेकअप की नई मतलब दुनिया एक्सप्लोर करने मिला। Yes. मुझे ऐसा लग रहा है। Yes. एंड यू आर सो पॉजिटिव एंड सो बबली। देख के अच्छा लग रहा है कि यंग लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। Yes. So thank you Thank you everyone so for watching. Do share, like and comment on this video so that शीतल वाला अपने पैशन को, अपने बिजनेस को लेके और दूर तक जाए, शायद किसी सेलिब्रिटी तक इनकी आवाज़ जाए Yes. और इनको अपना ड्रीम रेफरल मिले। थैंक यू, बाय बाय। Thank you.